क्या करनाल पुलिस इतनी कमज़ोर है, अक्षम है, लाचार है, इतनी मुस्तैद नहीं है, या करनाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की क्षमता बेहद कमज़ोर है? जो एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया को गैंग रेप मामले की जांच करनाल पुलिस के हाथों से लेकर किसी दूसरी जिले की पुलिस को सौंपने की सिफारिश आईजी भारती अरोड़ा को करनी पड़ी। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। न्यूज इनसाइडर में आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर वह क्या वजह है जिससे एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया को गैंग रेप मामले की जांच किसी दूसरे जिले में देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि गैंग रेप का एक मामला भी करनाल पुलिस सुलझा नहीं पाई। इस मामले में पहले ही दिन से करनाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। इतना ही नहीं, पूरे करनाल की सामाजिक संस्थाओं का प्रेशर पड़ने के बाद, मीडिया का प्रेशर पड़ने के बाद भी करनाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे यह लगे कि पुलिस इस मामले को लेकर संजीदा है। पुलिस की ओर से ऐसे हालात पैदा किए गए जिससे पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे और अंत में मामला उस मोड़ पर पहुंच गया जहां एसपी को अब यह निर्णय लेना पड़ा कि इस मामले की जांच किसी दूसरे जिले की पुलिस को सौंप दिया जाए। देखा जाए तो यह एक बड़ी घटना है, यह साधारण निर्णय नहीं है। यह निर्णय अपने आप में बड़ा निर्णय है। आखिर क्यों और किन हालात में एसपी को यह कदम उठाना पड़ा? पीछे अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जब से नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गौंदर के बेटे शिव कुमार ने रेप पीड़िता से जो बातचीत की है और उस बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस वायरल ऑडियो में शिव कुमार दावा कर रहा है कि पुलिस के पास जांच को ढीला करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए पहुंच गए हैं। उसने दावा किया है कि तभी पुलिस इस मामले की जांच बड़े ढीले तरीके से कर रही है। इन आरोपों के बाहर आते ही करनाल पुलिस अब खुद को जस्टिफाई करने में नाकाम साबित हो रही है। विधायक के बेटे के आरोपों के बाद अब करनाल पुलिस इस कदर बैकफुट पर है कि मामले की जांच बीच में ही मैदान छोड़कर भागना चाह रही है। करनाल एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया ने रेंज की आईजी भारती अरोड़ा को एक पत्र लिखकर गुजारिश की है कि मामले की जांच किसी दूसरे जिले की पुलिस को सौंप दी जाए। यह हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं, ये हालात पैदा हुए हैं तब से जिस दिन से मामले में एफआईआर लॉन्च हुई थी। एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस ने इस मामले में बेहद ढीली कार्रवाई की और आरोपियों को पूरा मौका मिल गया कि वह पीड़ित महिला पर लगातार दबाव बनाकर अपनी बात मनवाएं। इसके लिए बार बार पंचायतों का आयोजन किया गया, महिला या उसके परिवार के लोगों को पंचायत में बुलाया गया, उन्हें जलील किया गया, प्रताड़ित किया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी, यह सारा तमाशा देखती रही। यही वजह है कि जब विधायक के बेटे का ऑडियो पब्लिक डोमेन में आया तो पुलिस के पास अपने बचाव के लिए कोई शब्द नहीं था और यही कारण है अब पुलिस अपनी थोड़ी बहुत छवि बचाने के लिए जांच को किसी दूसरे पुलिस स्टेशन या किसी दूसरे जिले में सौंपकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पुलिस पीछे हटी है, इससे तो महिला का यह आरोप भी मजबूत होता नजर आ रहा है कि उसे हनी ट्रैप के मामले में फंसाया गया है और इस फंसाने में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। ऐसे में करनाल पुलिस सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि अब खुद को फंसता देख करनाल पुलिस जांच को बीच में छोड़कर मैदान छोड़ भागना चाह रही है। अब सवाल यह है कि क्या जांच को छोड़कर करनाल पुलिस अपने दामन पर लगे दागों को साफ कर पाएगी? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विधायक का बेटा इंटरव्यू के नाम पर और महिला से बातचीत करते हुए ऑडियो में जो दावे कर रहा है, वह पुलिस की भूमिका पर गहरे सवाल खड़े कर रहा है। विधायक का बेटा शिव कुमार जिस तरह से दावा करता है कि पुलिस ने 25 से 30 लाख रुपए लेकर आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। अब चूंकि लंबे टाइम तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया,
इसलिए विधायक के बेटे का यह दावा भी सच होता नजर आ रहा है। विधायक का बेटा जो कि खुद ईटीओ के पद पे कार्यरत है, जाहिर सी बात है वो इस तरह की हवाई बात नहीं करेगा। उसके पास इस बात के कोई पुख्ता सबूत होंगे और उन सबूतों के आधार पर ही वह इस तरह का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि 25 से 30 लाख रुपए किस किस पुलिसकर्मी के बीच बटे, विधायक के बेटे को अब सामने आकर यह भी बताना चाहिए। यदि विधायक का बेटा ऐसा करता है तो इस मामले में, गैंग रेप पीड़ित मामले में उसने जो अभी तक पाप किया है, हो सकता है उसका यह पाप कुछ हद तक कम हो सके। पर यदि पैसा नहीं पहुंचा तो बड़ा सवाल यह है कि पुलिस आखिर आरोपियों पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही थी। अब जब यह बात सामने आ रही है कि पुलिस ने पैसा लिया है, तो पुलिस ने आरोपियों पर खूब मेहरबानी दिखाई। अब गलती से ही सही विधायक का बेटा इस बात को बोल बैठा और मामला खुल गया, लेकिन जिस तरह से मामले में पंचायतों के नाम पर कुछ रसूखदार लोग विधायक का बेटा शिव गोंदर विवादास्पद भूमिका निभा रहा है, सवाल यह है कि क्या करनाल पुलिस सक्षम नहीं है? यदि सक्षम नहीं है तो पहले ही क्यों इस मामले को किसी दूसरी एजेंसी को हैंडओवर कर दिया गया, जिससे मामले की सही और तथ्यात्मक जांच हो सके। मान लिया जाए पुलिस पर महिला जो आरोप लगा रही है वह आरोप सही है, क्या करनाल पुलिस और एसपी इसका जवाब देंगे? धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा काम पसंद आया, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि हम आगे भी इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहें। जय हिंद।